हेलो फ्रेंड, तो अब हम सब ग्लोबल वेरिएबल के नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ बढ़ रहे हैं और यहाँ लिखा हुआ है int a इक्वल टू 100। तो int a इक्वल टू 100 आपका ग्लोबल वेरिएबल है और int a इक्वल टू 200 आपका लोकल वेरिएबल है और आप यहाँ लिख रहे हैं a इक्वल टू 50। ठीक है, और अब क्वेश्चन ये आता है कि मेन के अंदर आउटपुट क्या आएगा, और मैंने आपको अभी बताया है कि मेन के अंदर आउटपुट देना बहुत आसान है। जो दिक्कत होता है वो बाहर आप अपना फंक्शन बना के जब आप a के वैल्यू को प्रिंट करते हैं तो यहाँ पे सोचना पड़ता है कि आउटपुट क्या आएगा। और मेन के अंदर अगर आंसर देना है और यहाँ लोकल है ग्लोबल है उससे कोई मतलब नहीं है। तो प्रिंटफ जिस लाइन में लिखा हुआ है तो प्रिंटफ जिस लाइन में लिखा है तो प्रिंटफ से पहले a का वैल्यू क्या, तो आप इस लाइन में प्रिंटफ लिखे हुए हैं और इस लाइन में प्रिंटफ लिखा हुआ है तो इस लाइन से पहले a का वैल्यू आपको 50 है तो मेन के अंदर आपको आउटपुट आएगा कैपिटल A इक्वल टू 50। ठीक है, मगर ये वर्क कैसे कर रहा है तो ये देखिए, आप मेन के अंदर यहाँ int a इक्वल टू 200 है तो ये 200 आपका क्या है तो लोकल वेरिएबल है और आप यहाँ पे a ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिए हैं तो ये a इक्वल टू 50 भी लोकल वेरिएबल है। क्यों लोकल वेरिएबल है? जब आप a को डिक्लेयर कर देंगे तो उसके नीचे जितने भी a होंगे वो सब लोकल होंगे। तो ये 50 क्या करेगा, ये 200 को चेंज करके यहाँ पे 50 रख देगा और आप नीचे मांग रहे हैं तो ये 50 यहाँ से आउटपुट आ रहा है। तो ये आउटपुट समझ में आया, कैपिटल A इक्वल टू 50 आ गया। मगर ये 50 ऊपर जाता है और 200 को चेंज करके यहाँ 50 रखता है और यहाँ से 50 आपको मिल रहा है। तो जहाँ आप डिक्लेयर करते हैं सब चेंजिंग डिक्लेरेशंस पे होता है और वहाँ से वैल्यू आ रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि अगर आप मेन के बाहर अपना कोई फंक्शन बनाते हैं और अपना फंक्शन बनाने के बाद a के वैल्यू को मांगेंगे तो a का वैल्यू क्या आएगा, तो a का वैल्यू ग्लोबल वैल्यू आएगा और ग्लोबल वैल्यू है आपका अभी 100। तो ये आपको बाहर में आप अपने फंक्शन के अंदर a के वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे तो यहाँ 100 आउटपुट आ जाएगा। तो अब हम इस प्रोग्राम को भी रन करके देख लेते हैं। हेलो स्टूडेंट, तो अब हम सब ग्लोबल वेरिएबल के नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ बढ़ रहे हैं और यहाँ लिखा हुआ है int a इक्वल टू 100 और int a इक्वल टू 100 ये आपका ग्लोबल वेरिएबल है और int a इक्वल टू 200 ये आपका लोकल वेरिएबल है। और अगर मैं यहाँ पे a इक्वल टू 50 लिख दूं तो अब आउटपुट क्या आएगा, तो जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो अब आउटपुट क्या आएगा। और आपको पता है कि मेन के अंदर आंसर देना बहुत ही आसान है। क्यों? क्योंकि जिस लाइन में आप प्रिंट कर रहे हैं उस लाइन से पहले a का वैल्यू क्या, तो आप 7 नंबर लाइन में a के वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं तो 7 नंबर लाइन से पहले a का वैल्यू 50 है तो आपको मेन फंक्शन के अंदर आउटपुट क्या आ जाएगा, कैपिटल A इक्वल टू 50। आपको मेन फंक्शन के अंदर लोकल हो ग्लोबल हो से कोई मतलब नहीं है, जिस लाइन में आप प्रिंट कर रहे हैं उस लाइन से पहले a का वैल्यू क्या। आप 7 नंबर लाइन में प्रिंट कर रहे हैं तो 7 नंबर लाइन में प्रिंट करने से पहले a का वैल्यू 50 है तो आपको आउटपुट आ जाएगा कैपिटल A इक्वल टू 50। और जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आपको आउटपुट आ जाएगा कैपिटल A इक्वल टू 50। समझ में आया? और अब हम ये समझते हैं कि ये काम कैसे कर रहा है। और आपको पता है कि int a इक्वल टू 100 ये आपका ग्लोबल वेरिएबल है और int a इक्वल टू 200 आपका लोकल वेरिएबल है। और मैंने आपको पहले बताया भी है कि जब आप int लगा देते हैं, a को डिक्लेयर कर दिए तो int a इक्वल टू 200 क्या हो गया, आपका लोकल हो गया। और आप अगर a को डिक्लेयर कर दिए हैं और उसके नीचे जितना भी a होगा वो सबके सब लोकल हो जाएंगे। तो int a इक्वल टू 200 तो लोकल है ही और साथ ही साथ a इक्वल टू 50 भी लोकल है और ये 50 आपको 200 को चेंज करेगा और 200 को चेंज करके यहाँ पे क्या रख देगा, तो आपको 200 पे 50 स्टोर कर देगा। और अब 200 देखने के लिए है, अब उस 200 पे 50 चला गया और अगर आप मांगेंगे तो अब आपको यहाँ पे कैपिटल A इक्वल टू 50 आ जाएगा। और जिस तरह से आप C वाले के मेन फंक्शन के अंदर A के वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हैं उसी तरह से हम अपना फंक्शन बना ले और अपना फंक्शन बना के जब हम A के वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो A का वैल्यू आपको
ग्लोबल वैल्यू आएगा और अभी जो आपका ग्लोबल वैल्यू है वो है आपका 100। तो ये आपको बाहर आपको 100 आउटपुट आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको आउटपुट 100 आएगा। बात समझ में आया है ना? तो अगर आप इंट डिक्लेयर कर देते हैं तो ये लोकल हो जाता है और जब ये लोकल हो गया तो इसके नीचे जितना भी ए होगा वो सारे के सारे लोकल हो जाएंगे। ठीक है? और जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आपको आउटपुट आ जाएगा कैपिटल A इक्वल टू 50। ये समझ में आया ये कैसे काम किया? और अगर हम अपना फंक्शन बना के ए के वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो आपको 100 आएगा क्योंकि बाहर आपको ग्लोबल वैल्यू ही आएगा। और ये आउटपुट कैसे आएगा ये हम आने वाले प्रोग्राम के अंदर करेंगे। तो ये चीज समझ में आ रहा है कि ग्लोबल वेरिएबल कैसे काम कर रहा है और ये हम बाहर भी प्रिंट करके देखेंगे, मगर अभी हम बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं।